तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो सीएसआई एंड नेट 2025 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे देखेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हमारा। गिवन बिलो आर पेयर ऑफ सुगर्स, ठीक है, उसको अंदर पूछा है ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनोमर एंड इथमर। एनोमर और इथमर बताना होगा, है ना। तो वो हो जाता है हमारा सी और बी हो जाता है। डी गैलेक्टोज और डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज है। और क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज है, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज है। ये तो एंजाइम कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो जाता है बिस फोस्फोग्लिसराइड म्यूटेज जो है वो ये रिएक्शन करेगा। ये जो रिएक्शन है ना, ये कौन करता है देखो। लेफ्ट जो है द स्ट्रक्चर इज 1,3 bis phosphoglycerate, है ना, विच हैज अ फॉस्फेट ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 और 3। ठीक है, और राइट में क्या हो जाता है द स्ट्रक्चर 2,3 bis phosphoglycerate वेयर द फॉस्फेट ग्रुप आर न्यू एट 2 पोजीशन। मतलब यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे कहाँ पे आ जाता है, 2 पोजीशन पे आ जाता है। रिएक्शन द एंजाइम bis phosphoglycerate mutates एंजाइम जो है द ट्रांसफर ऑफ द phosphoryl group from carbon 1 to carbon second. This specific reaction is a part of Lavoisier lubricant shunt found in the red blood cell. ये क्या है, this specific reaction is a part of the Lavoisier lubricant shunt found in the red blood cell. किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। फिर देखो हमको बताना है करस्पॉन्ड द एंगल रोटेशन पर रेजिड्यू इन 3। एंगल रोटेशन बताना है 310 हेलिक्स के अंदर और 3.6 हेलिक्स के अंदर। तो जो 310 के अंदर तो कितना होता है, वो 120 डिग्री होता है। और 3.6 13 के अंदर कितना होता है, 100 डिग्री होता है। तो 310 हेलिक्स, 310 के अंदर कितना होता है, हेलिक्स 3 रेजिड्यू पर टन पर कंप्लीट टन 360 डिग्री। सो द रोटेशन पर रेजिड्यू इज 360 बाई थर्ड, थर्ड तो जाता है 120। फिर जाता है अल्फा हेलिक्स की 3.6 13 हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली 3.6 रेजिड्यू पर टन। इसके अंदर कितना होता है, 3.6 रेजिड्यू होता है पर टन, गिविंग रोटेशन पर रेजिड्यू ऑफ इसके अंदर क्या होता है, गिविंग पर रेजिड्यू ऑफ। अब तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे 3.6 से, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर हो जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ट्रांजिशन मेटल आयन एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो वो होता है हमारा विटामिन B12। देखो विटामिन B12 इज आल्सो केमिकली नाउन एज द कोबालामिन। इसको हम क्या कहते हैं, कोबालामिन बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट इट कंटेन द ट्रांजिशन मेटल कोबाल्ट। इसके पास क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कोबाल्ट होता है जो सेंट्रल है आयन इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके पास में होता है सेंट्रल आयन होता है इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेशली विद इन कोरिन रिंग। इट इज द ओनली विटामिन दैट कंटेन अ मेटल आयन। विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड है, और विटामिन D3 कॉल्सिफिरोल है, एंड विटामिन ई जो टोकोफिरोल है। आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज प्राइमरी ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किससे बने होते हैं, प्राइमरी कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। एंड दे डू नॉट कंटेन एनी मेटल आयन इन देयर स्ट्रक्चर। इनके पास में कोई जो है मेटल आयन नहीं होता इनके स्ट्रक्चर के पास में। फिर देखो हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो टिटनस जो है वो वायरस से नहीं होता है। देखो टिटनस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, नॉट अ वायरस स्मॉल पॉक्स, जो कि वायरस डिजीज नहीं है। स्मॉल पॉक्स वियोला वायरस, रूबेला जो है वायरस है, एंड मीजल्स जो है वायरस है। जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस, रूबेला वायरस और मीजल्स भी क्या है, वायरस ही है। फिर देखिए इसके अंदर देखो जो ट्यूबर, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। देखो जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। निमोनिया जो तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया से होती है। फिर देखो स्ट्रेप थ्रोट जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन से होता है। डिप्थीरिया जो है कोलिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरी से होता है। लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। गुनोरिया जो है नाइजेरिया गुनोरिया से होता है। साइफिलिस जो है ट्रिप्नोनिमा फिलिडियम से होता है। लाइम डिजीज जो है बोरेलिया वर्गो डिजीज ट्रांसमिटर बाय टिक्स की से होती है, ट्रांसमिटर टिक्स होती है। टेटनस जो है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से होती है। बोटुलिज्म जो है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म से होती है। साल्मोनेलोसिस जो है साल्मोनेला स्पीशीज से होती है।
इकोलाई का इन्फेक्शन जो है इकोलाई से होता है। मेनिंजाइटिस जो है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस से होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इस्चरिया कोलाई ये क्लेब्सियला स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज से होता है। वोपी कफ जो है पर्टुसिस जो है बोर्डेला पर्टुसिस से होता है। फिर देखो पाइलोरी इन्फेक्शन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से जो इन्फेक्शन है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। एंथ्रेक्स जो है बेसिलस एंथ्रेक्स से होता है। फिर देखो मेनिंगोकोकल डिजीज जो है नाइजीरिया मेनिंगिस से होती है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन मार्क इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हिट्रोक्रोमेटिन। कौन इंडिकेटर नहीं है हिट्रोक्रोमेटिन का? H2X जो है वो इंडिकेटर नहीं है, जबकि H3K9 ट्राइमिथाइलेशन होता है, मैक्रो H2 होता है, H4 है, K20 ट्राइमिथाइलेशन होता है। देखो द स्टोन मार्क दैट नॉट एज इंडिकेटर ऑफ हिट्रोक्रोमेटिन जो है H2 ये X है, while H3K9 and H4K20 are strongly associated with heterochromatin. H2X is a weighted stone linked to DNA damage repair and not specific to heterochromatin silencing. देखो H1 जो स्टैंडर्ड है और ये मतलब इसके पास में लिंक का डीएनए बिटवीन न्यूक्लियो सोम से प्रमोट करता है क्रोमेटिन कॉम्पिटिशन से। H1 जो है वेरिएंट है और वेरियस टिश्यू के अंदर पाया जाता है एसोसिएटेड विद जीन रिप्रेशन, जीन को रिवर्स करता है। H2A जो है स्टैंडर्ड है और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम से फॉर्म्स करता है स्टोन ऑक्टामर। फिर देखो H2A.Z जो है ये इनएक्टिवेट करता है एक्सक्रोमोसोम को, रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड कॉम्पेक्टेशन। फिर देखो H2A.BD जो है वेरिएंट एक्टिव जीन प्रमोटर से प्रमोट प्रमोट्स ओपन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। फिर देखो H2X जो है वेरिएंट है साइड्स ऑफ डीएनए डेमेज मार्क्स डीएनए डबल स्ट्रैंड मार्क्स करता है डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक फॉर रिपेयर। देखो H2B जो स्टैंडर्ड है कोर न्यूक्लियोसोम में फॉर्म करता है स्टोन ऑक्टामर को। SPS2B वेरिएंट है ये के टेलोमेर ऑफ स्पर्म सेल, टेलोमियर जो स्पर्म सेल का टेलोमियर उसमें पाया जाता है, इन्वॉल्व करता है क्रोमेटिन कंपैक्टेशन इन मेल जर्म लाइन। फिर H3 जो है वो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन। H3.3 जो है वेरिएंट है एक्टिव जीन एंड रेगुलेटरी रीजन है, मार्क करता है एक्टिव क्रोमेटिन रीजन। सेंट ए जो है वेरिएंट है सेंट्रोमियर में पाया जाता है, एसेंशियल फॉर काइनेटोकोर फॉर्मेशन एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। S4 जो है स्टैंडर्ड है कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम हम फॉर्म करता है स्टोन ऑक्टामर हाईली कंजर्व्ड। फिर देखो हमको बताना भी द फॉलोइंग इवेंट आर लाइकली टू ए रिजल्ट इन डिलेड और डिफेक्टिव साइटोकाइनेसिस। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन्स of mitotic cyclin must be degraded via the anaphase promoting complex APC for cell to exit stone. Exit mitosis and initiate cytokinesis. Stabilizing mitotic cyclin keeps the cell in mitotic state, delaying the onset of cytokinesis. In contrast, active activation of forming myosin second and ROA a pathway option 2 3 are for promote proper contractile running assembly and cytokinesis. फिर देखो द cytosolic protein RAS wrap anchored to the cytosolic phase of the plasma membrane by prenylation typically occur which amino acid in the protein तो होता है cysteine residue near C terminus हो जाता है। देखो prenylation is a lipid modification in which R group prensyl or zerenyl or permanently attached to a cysteine residue near the C terminus typically within CAX motif. This modification allow protein like rice rub to anchor to the cytosolic side of the plasma membrane। फिर देखो हमको बताना है which of the following enzymatic activity is not present in bacterial archaea। तो वो जो है न्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी नहीं होती, जबकि एटीपी हाइड्रोलिसिस भी होती है, स्टैंडर्ड एक्सचेंज एक्टिविटी भी होती है और प्रोटीयोलाइटिक एक्टिविटी भी होती है। फिर देखो अभी जो फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन इन यूकैरियोटिक सेल। Purity function is a sliding clamp to enhance DNA polymerase activity। हेलिकेज जो है वो डीएनए को इनवाइट करता है, फॉस्फेट रिलीज करता है, टॉर्शन स्ट्रेस को प्राइमर जो सिंथेसिस करता है आरएनए प्राइमर को, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन एक्सटेंड करता है डीएनए को, आरएनए जेएस प्लस वन रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को, डीएनए फर्स्ट जो सील करता है इन बिटवीन ऑक्सीजन की फ्रेगमेंट्स। पीसीएनए स्लाइडिंग क्लैंप एनहांस करता है प्रोसेसिविटी को, आरपीए जो है बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टू प्री रिलीविंग।
फिर देखो an antibiotic that mimic amino acid tRNA synthesis get incorporated into the polypeptide chain and prematurely terminate elongation। तो वो हो जाता है हमारा डी ए और डी देखो ये अंदर क्या करता है राइबोसोम थ्रू ए साइट करता है। फिर बाद के अंदर क्या करता है a part of it is reachable the amino acid terminus of amino terminus of amino acid is and is available for mixing peptide bond। फिर देखो ईस्ट जीन वाई एज ए mRNA with structure shown below both of the upstream upper reading frame and the coding region gene of gene Y has started the stop codon होता है start codon of UORF। फिर which of the following statement is the false regarding how retroviruses and DNA viruses can lead to a cancer to host cell। तो होता है retrovirus can cause only by the directly mutating host DNA without the need of integration of activation of autophagy को ज्यादा कहलाते हैं। This is for retrovirus typically causes a cancer integration into the host genome. They may carry a viral oncogenes from sarcoma virus or active host oncogenes by insertion mutagenesis slow acting retrovirus direct mutation without integration or proto-oncogene activation is not primary mechanism of retroviral oncogene। फिर देखो which one of the following component of the immune system is not effective for the clearance of large parasite like worm होता है NK cells। देखो large parasite like helminthes are too big to phagocyte so their clearance may depend on IgE mediated response involving in eosinophils, basophils and mast cells which releases cytotoxic granules and inflammatory mediators। NK cells are primarily effective against various infected and tumor cells, not large extracellular parasites, so they are not effective in worm clearance। फिर देखो which one of the following molecule does not directly transduce a signal to neighboring cells। तो हो जाता है बीटा कैटेनिन। देखो beta catenin function mainly in the intracellular signal transduction and co-activation in the WNT pathway. It does not elicit transmit signal directly to neighboring cell in contrast magazine form games allowing direct cell transfer। BMP7 is a paracrine growth factor active on nearby cells। Dopamine is a neurotransmitter that signals to adjacent or neuro target cells। फिर देखो चूज इनकरेक्ट स्टोरेज रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अपॉन पैथोजन इन्फेक्शन। देखो एक्टिवेशन ऑफ NADP H ऑक्सीडेज डज नॉट रिक्वायर द एक्शन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज CDPKS। देखो इनकरेक्ट एनर्जी बिकॉज द एक्टिवेशन NADPH ऑक्सीडेज इन द प्लांट does require calcium dependent protein kinase CDPKS for phosphorylated mediated activation after pathogen recognition। फिर देखो in which of the following option is correct sequence of gene expression for successful axis specification in Drosophila। तो क्रूपल आ जाएगा हेरी आ जाएगा कुछ तराजू और विंगलिश ये सारे के सारे आ जाएंगे। देखो इन ड्रोसोफिला इंटरपोर्शियस following sequence कैसे गैप जीन जो है क्रूपल से स्टेबलाइजेशन बोर्ड रीजंस पे आ जाता है पेयर रूल आ जाता है हेरी कुछ तराजू डिफाइन सेगमेंट बाउंड्री सेगमेंट पोलरिटी जीन जो जीन रिफाइन सेगमेंट पोलरिटी। फिर फोर्थ आ जाता है मेजर गैप जीन्स आ जाते हैं क्रूपल्स पेयर रूल जीन्स है यही पे रूल जीन्स दूसरे तराजू सेगमेंट पोलरिटी जीन। फिर आता है इन डेवलपिंग माउस ब्रेन व्हेन जीन YFZ is deleted from the hippocampal cell A type the number of living cells that have been increased by the fivefold from this information which one of the following statement accurately describe YFG function in wild type A cells। तो रहता है it inhibit the proliferation। फिर आ जाता है in which of the following function represent the correct order of event not limb regeneration following amputation। देखो सबसे पहले वुंड एपिडर्मिस फॉर्मेशन होगा। फिर बाद में अगर रीमॉडलिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा। फिर बाद के अंदर ब्लास्टिंग का फॉर्मेशन होगा। फिर बाद में दादा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो है प्लांट जो है फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर।